नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेथाटा क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान अजमेर बोर्ड कक्षा 8 विषय विज्ञान के अध्याय 3, जिसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम का। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लें। इसमें बात करते हैं पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग की। देखते हैं पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग। यहां पर हम सारणी देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रम संख्या की। ये हो गई क्रम संख्या। उसके बाद में लिखते हैं पेट्रोलियम के संघटक। पेट्रोलियम के संघटक। उसके बाद में उपयोग। नंबर 1 पर आता है द्रव रूप में पेट्रोलियम गैस। द्रव रूप में पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी। एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, है ना। अब बात करते हैं इसके उपयोग की। इसका उपयोग घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 2 पर पेट्रोल की। नंबर 2 पेट्रोल। पेट्रोल का उपयोग मोटर ईंधन, वैमानिक ईंधन, शुष्क धुलाई का मतलब होता है कपड़ों को बिना पानी के धोना या साफ करना, है ना। शुष्क धुलाई के लिए विलायक वह पदार्थ होता है जो किसी अन्य पदार्थ को घोल बनाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 3 मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल। बात करते हैं इसके उपयोग की। स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में ईंधन के रूप में। नंबर 4 पर बात करते हैं डीजल की। बात करते हैं इसके उपयोग की। भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनित्रों के लिए ईंधन के रूप में
अब बात करते हैं नंबर 5 स्नेक की। स्नेक की स्नेक का उपयोग स्नेहन में किया जाता है। स्नेहन यानी स्नेक का उपयोग दो मोटरों के पार्ट्स के मध्य घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। बात करते हैं नंबर 6 पैराफिन मोम की। पैराफिन मोम पैराफिन मोम का उपयोग मरहम मोमबत्ती वेसलीन आदि में किया जाता है। बात करते हैं नंबर 7 विटुमेन की। विटुमेन का उपयोग पेंट एवं सड़क निर्माण में किया जाता है। सड़क निर्माण में किया जाता है। एक बार फिर से देखते हैं पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग सारणी को देखते हैं। सबसे पहले क्रम संख्या, उसके बाद में पेट्रोलियम के संघटक और उसके उपयोग। बात करते हैं नंबर 1 द्रव रूप में पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी। इसका उपयोग घरों और उद्योगों में किया जाता है ईंधन के रूप में। नंबर 2 पेट्रोल का उपयोग मोटर ईंधन, वैमानिक ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में किया जाता है। नंबर 3 मिट्टी का तेल। इसका उपयोग स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। नंबर 4 डीजल का उपयोग भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनित्रों के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्नेक का उपयोग स्नेहन में किया जाता है। नंबर 6 पैराफिन मोम। इसका उपयोग मरहम, मोमबत्ती और वेसलीन बनाने में किया जाता है। बात करते हैं विटुमेन का उपयोग पेंट एवं सड़क निर्माण में किया जाता है। अब बात करते हैं प्राकृतिक गैस की। प्राकृतिक गैस यह एक जीवाश्म ईंधन है। यह क्या है? एक जीवाश्म ईंधन। यह एक जीवाश्म ईंधन है जो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। जो कहां पाया जाता है? पृथ्वी के अंदर। जो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। प्राकृतिक गैस यह क्या है? एक जीवाश्म ईंधन है जो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। यह मुख्यतः मीथेन गैस से बनी होती है। यह मुख्यतः मीथेन गैस से बनी होती है। अब बात करते हैं प्राकृतिक गैस के निर्माण प्रक्रिया की। निर्माण प्रक्रिया यानी प्राकृतिक गैस का निर्माण कैसे हुआ, है ना? देखते हैं। लाखों वर्ष पहले समुद्री जीव और पौधे मिट्टी के नीचे दब गए। लाखों वर्ष पहले नंबर 1 लाखों वर्ष पहले समुद्री जीव और पौधे मिट्टी के नीचे
दब गए। फिर क्या हुआ? उच्च ताप और दबाव के कारण। नंबर 2। फिर क्या हुआ? उच्च ताप और दबाव के कारण वे गैस में बदल गए। वे गैस में बदल गए। यही गैस प्राकृतिक गैस कहलाती है। यही गैस प्राकृतिक गैस कहलाती है। एक बार फिर से बात करते हैं प्राकृतिक गैस की। यह एक क्या है? जीवाश्म ईंधन है जो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। यह मुख्यतः मीथेन गैस से बनी होती है। प्राकृतिक गैस किससे बनी होती है? मीथेन गैस से बनी होती है। बात करते हैं प्राकृतिक गैस के निर्माण प्रक्रिया की, है ना। नंबर 1, लाखों वर्ष पहले क्या हुआ? समुद्री जीव और पौधे मिट्टी के नीचे दब गए। फिर क्या हुआ? उच्च ताप, धरती का उच्च ताप और दबाव के कारण वे गैस में बदल गए। यही गैस प्राकृतिक गैस कहलाती है। अब बात करते हैं सीएनजी की। सीएनजी यानी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, इसे हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। बात करते हैं इसके उपयोग की। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन में, वाहनों में, घरों और कारखानों में, ईंधन के रूप में किया जाता है। अब बात करते हैं जीवाश्म ईंधन की। जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जीवाश्म ईंधन देखते हैं। वे ईंधन जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले वे ईंधन जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले लाखों करोड़ों वर्ष पहले जीवित पौधों और जानवरों के जीवित पौधों और जानवरों के अवशेषों से बने हैं। अवशेषों से बने हैं। जीवाश्म ईंधन की। जीवाश्म ईंधन वह ईंधन है जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले जीवित पौधों और जानवरों के अवशेषों से बने हैं, है ना। जीवाश्म ईंधन का निर्माण कैसे हुआ? लाखों करोड़ों वर्ष पहले जीवित पौधों और जानवरों के अवशेषों से हुआ। यह पृथ्वी के अंदर ताप और दबाव के कारण बनते हैं। बात करते हैं इनके प्रकार की। इनके प्रकार कौन कौन से हैं? जैसे कि कोयला,
कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आदि। अगला टॉपिक है कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। सीमित हैं इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि इसका मतलब है इसका मतलब है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन कुछ प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी पर सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। पृथ्वी पर सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। उपलब्ध हैं और ये जल्दी दोबारा नहीं बनते हैं। और ये जल्दी दोबारा नहीं बनते हैं। यदि हम इन्हें ज्यादा उपयोग करेंगे यदि हम इन्हें यदि हम इन्हें ज्यादा उपयोग करेंगे तो ये समाप्त हो सकते हैं। तो ये समाप्त हो सकते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आदि। एक बार फिर से देखते हैं कुछ प्राकृतिक संसाधन क्या है? सीमित है। इसका मतलब है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी पर सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और ये जल्दी दोबारा नहीं बनते हैं। यदि हम इन्हें ज्यादा उपयोग करेंगे तो ये क्या हो सकते हैं? समाप्त हो सकते हैं। जैसे कि कोयला, है ना, कोयला समाप्त हो सकता है, पेट्रोलियम समाप्त हो सकता है, प्राकृतिक गैस भी समाप्त हो सकती है। अब बात करते हैं पीसीआरए की। पीसीआरए 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 क्या होता है? ये होता है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एसोसिएशन पेट्रोलियम पेट्रोलियम कंजर्वेशन कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एसोसिएशन यानी पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति। पेट्रोलियम पेट्रोलियम संरक्षण संरक्षण अनुसंधान अनुसंधान समिति। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीसीआरए क्या है। यहां से क्वेश्चन बनता है पीसीआरए क्या है। देखते हैं इसका उत्तर। पीसीआरए
भारत सरकार के PCRA, भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत, मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन है, एक संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य पेट्रोलियम उत्पादों की, पेट्रोलियम उत्पादों की बचत को बढ़ावा देना है, बचत को बढ़ावा देना है। एक बार फिर देखते हैं, कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित है। इसका मतलब है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी पर सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और ये जल्दी दोबारा नहीं बनते हैं। यदि हम इनका ज्यादा उपयोग करेंगे तो ये समाप्त भी हो सकते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। बात करते हैं PCRA की। PCRA की फुल फॉर्म होती है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, यानी पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति। यहां से क्वेश्चन बनता है कि PCRA क्या है। देखते हैं इसका उत्तर। PCRA भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य पेट्रोलियम उत्पादों की बचत को बढ़ावा देना है। इसी के साथ लेसन समाप्त होता है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर समझ में आई होगी। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।